आप सुनना शुरू कर चुके हैं कैलाश मांझू बिश्नोई की लिखी पुस्तक कलेक्टर साहिबा। अध्याय 1। यूपीएससी से इश्क। एक रोज दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर लेख छपा था, ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाएं। दिन था 17 अक्टूबर 2017। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी गई हुई थी। उस रोज मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से ईमेल पर मेरा ध्यान गया। लिखा था, आई रेड योर आर्टिकल इन दैनिक भास्कर, इट वॉज ग्रेट, you rightly mention the point regarding our education pattern and necessary initiative which must be implement as soon as possible। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था उस उम्र में किसी लड़की के मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने सहयोग ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते एक संक्षिप्त जवाब लिख दिया, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज से मैं उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को प्रभावी होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा के सुधार पर उतनी ध्यान नहीं दे रही है। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसा गंभीरता हुए सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद नई शिक्षा नीति नहीं आई। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूप से 100 मीटर दूर साईं रेस्टोरेंट में चला गया। हाँ, यह बात तो है, दिल्ली में रहकर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप? इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रहा। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुआ नहीं। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यवस्था को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना है कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड या टेक्स्ट फ़ोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले बेस्ट बहाना बनाकर फ़ोन को काट दो या मैसेज का जवाब न दो। लव गुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने आने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में कोई कमी सानी नहीं था। उस भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वे लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताता। लड़के इसकी आजमाइश अपनी होने वाली माशुका के लिए करते हैं और कई सारे कामयाब भी हो जाते हैं। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड और 1 दर्जन के आसपास मी टू मी थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती ज़्यादा करने वाला लड़का था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के बाद दिया। अच्छा, परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हूँ, मैंने लिखा। मैं त्राटक करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने का आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रीलिम में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और क्या आप इस बार मेंस दे रहे हैं? उन्होंने ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही। मैंने एंजल के मेल को संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम 2017 के रिजल्ट आए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल तय नहीं कर पा रही थी 3 जून 2018 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं।
इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वो ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हंस हुआ तो फैमिली वाले तैयारी छुड़ा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम उनसे पूछा था कि बड़े होकर क्या बनना है। उसने तपाक से कहा, कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा न बन गया। वह 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्राक और मेधावी छात्र रही एंजल ने आत्मविश्वास को ही यूपीएससी के खट्टे अनुभव के अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया था। जब वह बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतोरा में के एक छोटे से गांव जयपुर से आई थी, उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उस समय उन्हें अंग्रेजी मीडियम शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज के सामने फर्राटे ही दार है। कक्षा 8 में कितनी ख़राब हैंड राइटिंग थी और आज उनकी राइटिंग कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना के हासिल किया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़ कर रहेंगी। मेरा 2 बार आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया। क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा। लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वक्त था जब देश में जीएसटी के लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर थीं और मेरी यूपीएससी की तैयारियां भी 28 अक्टूबर से मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही मामा जी के घर वहां जयपुर चला गया था। पहले दिन निबंध का पर्चा। सारे बच्चे जीएसटी नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। इसलिए नहीं, पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि क्रांकीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए? एंजल का मेल आया। लग तो रहा है ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया। यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर बच्चे का पेपर तो ठीक जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता है। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस 2 फर्क होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों ने से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ सब उम्मीदें भरी नज़रों से देखते। इसलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के बाद में ही ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्री परीक्षा में 2 बार फेल कर चुकी हूँ। क्या रणनीति अपनाऊँ कि 3 जून 2018 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊँ? परिवार वाले और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल मेरे दिल में कांटे चुभो देती है। एंजल ने अपनी व्यवस्था मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की ज़रूरत है, मैंने कहा। क्या हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय हेलो कहने के बाद मैंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 5 लाख बच्चे प्री देने बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 70% बच्चे पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो आंकड़े दिखते हैं वह असल में उतने होते नहीं हैं। तो यह कॉलेज के परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके की प्रतियोगी परीक्षा है, मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा। अच्छा यह बात है, उन्होंने कहा। यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यह जान लीजिए कि किताबों को ज्ञान के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है
और किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं में आपका नाम जरूर शुमार हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए यह ध्यान रखो कहा यह ध्यान रखो कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वो वो आप में से ही होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हैं। ये लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, इसलिए इन्हें सफलता हर हार में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर लिया जाए तो कम से कम आप ज्ञान बघाड़ने की कला में सिद्धत ही हो जाते हैं। फिर तो आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। देश व सरकार की समस्याएं पर अपना व्यू पॉइंट जरूर देने लगते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। अच्छा बताइए, सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल है? किस्मत को तो मैं नहीं मानता, यह किस चिड़िया का नाम है? तैयारी करने से पहले भाग की बात करना बेईमानी है, इसलिए इंसान को कभी भी भाग पर रोना नहीं चाहिए। आप एक दिन के लिए किस्मत चमकाने का इंतज़ार मत करिए, और कुछ नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग को अगर अपने ढंग से काम करने दो, आप अपने ढंग से काम करो। भाग तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कमर्ट लोगों का नहीं। वही युवा सफल हासिल करता है जिसे खुद के कर्म पर विश्वास होता है, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा। एक चीज़ कही जाती है, आईएएस सीरियस नहीं सिंसियर लोग बनते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? इस सवाल के साथ मैं समझ गया था कि थोड़ा बहुत पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सामान हुआ। आप बिना सिंसियर हुए आईएएस क्या पटवारी भी नहीं बन सकते हैं। आप के टाइम तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई को नहीं कर पाता है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी गंभीरता चाहता है, पर आजकल से नहीं, करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल कभी नहीं आता है। अरे उन्हें पता नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे ज़्यादा दिन व्यस्त होता है। वो सोचते हैं कि आज सिर्फ भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल चाप कर पढ़ूंगा। अरे आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से 10 पेज लिखूंगा। सोचिए ये कल वाला टाइप कितना गहराई से हमारे शरीर में बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में 100 बात की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़िए, बारिश हो रही है तो भी क्लास जाइए, अंगुलियों पर छाले बन जाए फिर भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबें छपे अच्छा नज़र आने लगेंगे। मैंने यह कुछ दिन पहले अपनी लाइनें फेसबुक पर पोस्ट की थी, और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड करने के बजाय इम्प्रेस करने के लिए बोल दी। यह भी सच्चाई कि जब मैं पहली बार फ़ोन पर बात कर रहा था तो गाइडेंस कम इम्प्रेस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था। यह हर एक लड़के का एक लड़की से बात करने के दौरान सबसे दुर्लभ गुण है। मैं बहुत आलसी हूँ। मैं तो कई बार 13-14 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने चिंता जाहिर की। जरूरी नहीं कि आप 14 घंटे पढ़ाई करके तभी आप आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखती, गुणवत्ता मायने रखती हैं। आप कह रही हैं कि मैंने शेड्यूल बनाकर छोड़ दी हूँ और आप टाल मटोल करने लग जाती हैं। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे ज़रूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा है, जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियां कर रही हैं। सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले जरूरी काम को सबसे पहले करता है, इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भलमानस ने सही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम आते करेंगे जब आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त तरीके से जीकर जान लगा कर टाल मटोल प्रवृत्ति को बाय बाय कहकर काम करेंगे। मैंने कहा, अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय। आज से ही सल
संकल्प। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा, अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर बात ट्रम्प की हो, पुतिन की हो या मोदी सर की। ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों का साहसिक कदमों में चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता ये लाइनें कहाँ से निकल रही हैं, लेकिन ये थी कि काफ़ी मोटिवेशनल टाइप की थी। दिमाग शायद इसलिए ज़्यादा काम कर रहा था ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, यह ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ जो जोधपुर में है। जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन को रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई है। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है यूपीएससी के किले को भेदने के लिए? उन्होंने पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी की रणनीति पूछी इसलिए। अगर वह नहीं पूछती तो मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी करने वाले गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, यह कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्ड नगर में पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़के को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहे होते हैं। कुछ ऐसा धांसू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं किया। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का गोल्डन रूल एनसीईआरटी पढ़ना, हर हाल में पढ़ना। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे और वे कच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल, स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। कोई भी 8-10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर आईएएस बनने का सपना नहीं दे सकता। अगर सपना देखना है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्टडी मटेरियल देखकर आईएएस नहीं बना जा सकता। आज की भी किताबें मोहब्बत करके ही लवासना पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी गलत लत बन चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टने तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों से बादशाह बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना सजोएं तो मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को न आने दें। यह समझिए कि मोबाइल न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन में घंटों महत्वहीन चीज़ें देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बातें बताई आपने। ओके, मैं नोट करती हूँ कि किन किन चीज़ों का बाद में ध्यान रखना चाहिए। फ़ोन से हल्की सी आवाज़ आई। यूपीएससी तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल, चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ें। गुनाह है ये कि हम दोनों ठहाका लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया है या नई वाली एनसीईआरटी, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। नई वाली पुरानी वाली दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों में तादाद ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्री के बाद 1 महीने पहले तक तय नहीं कर पाते कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि न्यू एनसीईआरटी। फिर आईएएस प्री निकाल जाने की उम्मीद कैसे रखते हैं? सपनों की दुनिया, सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। आज यह बात 100 आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट होते ही पता चलता है कि आईएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है तो हजारों छात्र गाइडेंस के बिना अपनी योग्यता एवं क्षमताओं को पहचाने हुए तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं।
यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई सा ट्रिक नहीं है, बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपाना होगा। एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बातें बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही थी कि आईएएस अफसर बनाना है तो बनना तेरे बस का नहीं है। एंजल, और कुछ ट्राई कर। केचुआ भी सांप बनने की इच्छा से अपने बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। यही तुम्हारा है हाल है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटना चाहिए। तुम भले ही कितना ताना मार दो, लेकिन हमेशा से मानना है कि आईएएस बनना है तो गिर उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पना होते हुए कहा। सपने देखने चाहिए, पर उन्हें पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की मन की आकांक्षाएं दर्शाते हैं और नींद खुलते ही फुर्र हो जाते हैं। कोई उन्हें साथ लेकर जागे, जिए, परिश्रम जुटे, तभी स्वप्न का सच होना संभव है। और मैं यही कर रही हूँ। तो मेरे सपने क्यों नहीं होंगे? आसान काम के लिए आई हूँ। बड़े सपने देखें तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत, यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग से उतार ला जमीन पर, यह मेरा ध्येय वाक्य है, एंजल ने कहा। मैंने दिव्या से यह कह दिया कि दिव्या किसी भी श्रेणी की हो सकती है, एक कैटेगरी में आप भी। पता है सर, आप दाल गलती हुई न देखकर कुर्सी उठाकर रूम में चली गई। अच्छा, यह बताओ, यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल? परफेक्ट न तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और न ही परफेक्ट स्ट्रेटजी। आप ही ढूंढें। लगन, जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्शन के नाम पे मत घबराइए। आप उसे नहीं कर पा सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्ट हासिल नहीं कर सकता। एक बात और गांठ बांध लो, यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात है कि तैयारी शुरुआती में 1 साल ढंग से पढ़ाई नहीं तो सिलेक्शन के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बैग से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल गई थी। टिकट करते हुए टीटी मेरा नाम और सीट नंबर पूछा। मैंने फ़ोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखा दिया। गांव कितने दिन रहोगे? एंजल ने पूछा। 1 सप्ताह रुकने का प्लान है। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूँगी। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, एंजल ने कहा। रात के 1 बज चुके थे। चलिए, तैयारी से जुड़ी हुई चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। यह रखकर फ़ोन रख दिया। मोबाइल से सोशल साइट एंजल सर्च करने लगी। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता, वो ज़िंदगी भर दूसरे विजन पर काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, उसे ज़िंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर पर पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती, उसी से काम दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। मैंने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट लिखी थी। सोने के लिए लेट गया। आंखों से नींद गायब थी और एंजल की मीठी मीठी आवाज़ दोबारा कानों में गूंज रही थी।